वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही होगी। प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ क्लियर है सबको। ओके। सो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो कि अगर कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई भी अभी ज्वाइन नहीं हुआ है तो उसको कहिए जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन करे, जिससे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं और एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करें पाइथन का। और आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, कोई लॉगिन के बारे में नहीं मालूम है, तो मैं बता दे रहा हूं कि आपकी लॉगिन आईडी वो है जो आपने अपने फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी भरी होगी, और पासवर्ड जो है वो आपका पासवर्ड है स्मॉल लेटर्स में। तो मैं 5 मिनट्स वेट करता हूँ, अगर किसी को ज्वाइन करना है या आप बताना चाहते हो कि वो ज्वाइन करे जल्दी, तो 5 मिनट्स के उससे कहिए कि 5 मिनट्स के अंदर अंदर ज्वाइन कर ले, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी फिर से साफ साफ। तो अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी गुड एंड प्रॉस्पेरस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आगे डिस्कस करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कल की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी तो रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में। अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे, मैं उसका आंसर देता हूँ। केशव कुमार, कोई बात नहीं, कल हमने कोई ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। हमने हमने सिंपल इंट्रोडक्शन कि पाइथन क्या होता है, एक छोटा सा हमने प्रोग्राम बनाया था इनपुट और आउटपुट का। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आज हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा, जिससे आप जान जाओ कि इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं। और छोटा सा हमने पाइथन के बारे में सीखा था कि पाइथन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, जिसकी वजह से वो इतना फेमस था। उसका जो इनपुट आउटपुट वाला जो फंक्शन है जो हमने सीखा था, वो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा आज मैं फिर से, कि कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर आज शुरू करता हूँ क्लास। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं पाइथन में वो है फ्लो कंट्रोल्स। अब फ्लो कंट्रोल्स क्या होता है? ये होता है किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक कोई ना कोई कंडीशन लगा करके हम उसे कंट्रोल करते हैं प्रोग्राम को। अब कैसे, ये एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए कि जैसे डैम्स बने होते हैं, रिवर डैम्स। तो क्या होता है, पानी अगर हम उसको कंट्रोल ना करें उसके फ्लो को, तो क्या होता है आसपास के जो गांव है वो डूब जाएंगे उसके बहाव में। तो उसको कंट्रोल में रखा जाता है, जितनी जरूरत है वैसे, जितना जरूरत है जैसे जरूरत है वैसे उसको निकाला जाता है पानी को। वैसे यहाँ पे भी हमें जितनी जरूरत है एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर वो कंडीशन सही है तो वो काम करेगा, अदरवाइज वो दूसरी चीज काम करती है। शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। शुरुआत हम बेसिक से करेंगे कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है। तो मैं सबसे पहले एक छोटे सा बता देता हूँ कि फ्लो कंट्रोल क्या है। इफ वी वांट टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन सम कंडीशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ वी वांट टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम based on some condition, then we use flow controls. अब फ्लो कंट्रोल्स दो टाइप के होते हैं, डिसीजन कंट्रोल और लूप कंट्रोल। अब ये क्या होता है ये हम अपनी स्लाइड में पहुंचते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, रेस्पॉन्स कर दीजिए। दिख रही है स्क्रीन मेरी? अभिलाष साइनी, ओके। सो द डिसीजन कंट्रोल लूप, जो मैंने बताया था कि दो कंट्रोल लूप, दो फ्लो कंट्रोल होते हैं, डिसीजन कंट्रोल और लूप कंट्रोल। तो पहला है डिसीजन कंट्रोल। अब डिसीजन कंट्रोल कई होते हैं, इफ होता है, इफ एल्स होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है, लैडर इफ एल्स होता है। तो यहाँ सबसे पहले है हमारा इफ लूप डिसीजन कंट्रोल का। अब इफ लूप क्या करता है, यहाँ लिखा है कि डिसीजन कंट्रोल्स आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। द डिसीजन कंट्रोल्स इन पाइथन आर गिवन बिलो: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। एक और होता है नेस्टेड, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब ये तीनों बता दूंगा उसके बाद मैं नेस्टेड बताऊंगा। नेस्टेड आपका लैडर और इफ एल्स इनसे मिलता हुआ है। अब आता है कि इफ स्टेटमेंट क्या है। तो इफ इफ इज अ कीवर्ड विच वर्क्स लाइक डिसीजन कंट्रोल। आप इफ को जैसे हम
इफ को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर। इफ मतलब कि अगर। तो इफ और उसके आगे आप सिंटेक्स देख सकते हैं, नीचे जो सिंटेक्स लिखा है, इफ कंडीशन कोलन, यहाँ पे हम कोलन लगाते हैं। अक्सर हम जैसे हम सी या सी प्लस प्लस करते हैं, वहाँ कोलन नहीं लगाते हैं हम, वहाँ हम क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? इफ कंडीशन कोलन नेक्स्ट लाइन, और फिर हम देते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन यानी कि स्पेस देते हैं। या तो आप एक बार टैब दबा सकते हैं या फिर एक बार स्पेस दबा सकते हैं। बेटर होगा आप टैब दबाएं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ आपने इतनी बार टैब दबाया, तो ये आपको याद रहेगा कि एक बार दबाया कि हमने 2 बार टैब दबाया। स्पेस में कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने एक बार दबाया कि 2 बार दबाया था। और वो होता है इंडेंटेशन, मतलब एक स्पेस बना देना। और इंडेंटेशन के बाद हम उसके अंदर कोड लिखते हैं, या फिर हमें कोई मैसेज अगर प्रिंट करना होता है तो मैसेज हम लिखते हैं कि हमें ये प्रिंट मैसेज करना है आउटपुट स्क्रीन पे। और इफ मतलब कि अगर, मतलब अगर जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, तो अंदर जो हमने लिखा है उस इफ के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि वो एग्जीक्यूट होगा, कि उसको कैसे पता चलेगा पाइथन को? इसीलिए हम उसे इंडेंटेशन देते हैं। इंडेंटेशन क्या करता है? पाइथन को बताता है कि अगर हमने इफ कंडीशन कोलन उसके बाद इंडेंटेशन देके उसके कुछ लिखा, हमने इंडेंटेशन के अंदर इंडेंटेशन देकर कुछ लिखा, तो मतलब वो ये समझ जाता है कि ये जो हमने लिखा इंडेंटेशन देके जो लिखा हुआ है, ये इफ लूप के अंदर लिखा हुआ है। अगर हम विदाउट इंडेंटेशन लिखेंगे तो उसको लगेगा ये इफ लूप के अंदर नहीं, इफ लूप के बाहर है। तो अगर मतलब इफ अगर जो कंडीशन है वो ट्रू होती है, तो अंदर इफ लूप के अंदर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल। तो यहां लिखा है वी अटैच अ कंडीशन विद इफ स्टेटमेंट। इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू then code will executed, and if given condition is false then it do nothing, कुछ नहीं करेगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है, तो इफ के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल। ठीक। नेक्स्ट, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल है इफ का, आप लोग देख लीजिए। और हाँ, यहाँ पे एक नंबर इनपुट कराया गया है। ठीक है, आप लोग भी अपना IDLE ओपन कर लीजिए पाइथन का। एक था, कौन था ये जो कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया था? प्लीज एक बार रिस्पॉन्स करें, क्या नाम था आपका? केशव कुमार। हाँ, तो आपके पास IDLE इंस्टॉल है पाइथन का? जो भी है, जो कल अटेंड नहीं कर पाए थे क्लास, मैं उनसे आज पूछ रहा हूँ, आपके पास पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल है? कोई बात नहीं, इंस्टॉल नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। मैं 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, जो भी कल नहीं थे उनको एक इंटरप्रेटर इंस्टॉल करने के लिए। आप अपना क्रोम सॉरी ब्राउजर ओपन करिए, क्रोम, एज, जो भी आप करना चाहें ओपन कर लीजिए। ओपन अपना ब्राउजर, उसमें जाइए गूगल पे, गूगल में टाइप करिए PYTHON पाइथन और इंटर प्रेस करिए। आपके सामने एक आएगा वेलकम टू python.org, उसमें क्लिक करिए। डाउनलोड्स ऑप्शन में जाइए, वहां से पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिए और उसे इंस्टॉल करिए अपने सिस्टम में। और मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए, अभी इंस्टॉल करने से पहले, डाउनलोड करने से पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद करिए। मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दूंगा सबको, जो लोग कल नहीं थे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये करना। जब आप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे उसको, तो आपको एक एक चीज ध्यान रखनी है। वो एक चीज जो ध्यान रखनी है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो कोई बात नहीं, विंडोज 7 में भी हो जाएगा। तो जो आपको एक चीज का जो ध्यान रखना है वो है, जब आप इंस्टॉल करोगे तो जहां पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल नाउ या फिर इंस्टॉल करके कोई ऑप्शन आएगा, जहां आपको क्लिक करना होगा इंस्टॉल पे। आप इंस्टॉल पे क्लिक नहीं करोगे, आप पहले नीचे एक ऑप्शन होगा
पाथ में ऐड करने का, उस चेकबॉक्स में पहले क्लिक करोगे, उसके बाद इंस्टॉल में क्लिक करोगे। वरना अगर गलती से आपसे अगर कहीं रह गया पाथ में टिक करना या चेकबॉक्स में टिक करना रह गया, तो ये पाथ में ऐड नहीं हो पाएगा और आपका कोई भी प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा। ओके, मैं 5 मिनट्स नहीं 10 मिनट्स देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम्स में, और फिर रेडी, जैसे रेडी होते हैं आप रेडी बोल दीजिए, हम लोग साथ में ये जो एग्जांपल है ये एग्जीक्यूट करेंगे। और जो लोग जिन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था अपने पास, पहले से इंस्टॉल है जिनके पास, वो लोग इस जो एग्जांपल आपको दिख रहा है सामने, इसको अपने आईडीएलई में रन करिए। जब इन लोगों का भी हो जाएगा तब मैं साथ में करूंगा उन लोगों के। ओके, सब कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक, तो सब लोग करिए, मैं 10 मिनट्स का टाइम देता हूँ सबको।
देवेश चौरसिया, आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं? आप जरा मुझे बता सकते हैं? कोई वर्जन लिखा होगा ना, कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हैं? बेटा ऑप्शन आएगा जब आप करोगे इंस्टॉल नाउ वाले में, उसके नीचे एक चेकबॉक्स होगा जिसमें लिखा होगा पाथ, ऐड टू द पाथ या पाथ करके कुछ ऐसे लिखा होगा। चलिए कोई बात नहीं, जिसको पाथ का ऑप्शन नहीं मिल रहा है उनके लिए भी है। वो एक काम करें कि आप इंस्टॉल कर लीजिए, और पाथ कैसे ऐड करना है ये मैं बताता हूँ। नहीं, देखिए देवेश चौरसिया, पहले आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल करने जाओगे उसको अपने सिस्टम में, तब पाथ का ऑप्शन वो मांगेगा, पाथ में ऐड करने का। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? और दीपा वर्मा, आपने कहा है सर 32 बिट में नहीं मिल रहा। आप इंस्टॉल कर लो, ये आपके सिस्टम के हिसाब से आ जाएगा। ओके, या फिर आप 2 मिनट वेट करो, मैं देख के बताता हूँ आपको 32 बिट में कहाँ पे है। डिसेबल पाथ लिमिट मत करिएगा, उसको ऐसे छोड़ दीजिए। दीपा वर्मा, जब आप डाउनलोड्स ऑप्शन में जाओगी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, डाउनलोड्स ऑप्शन में जब आप जाओगी तो एक येलो बटन आ रहा होगा जिसमें लिखा होगा डाउनलोड पाइथन 3.8.5। आप उसमें क्लिक कर दो, आपका डाउनलोड हो जाएगा, ये आपके सिस्टम में आराम से कंपैटिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, 32 या 64 बिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। ओके, आप करो जल्दी से, क्योंकि टाइम अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। फिर भी मैं 5 मिनट दे देता हूँ आपको। कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए 5 मिनट्स में। लेकिन याद रखिएगा मैंने क्या कहा, जब आप इंस्टॉल करोगे तो एक ऑप्शन आएगा जब विंडो ओपन होगी, डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल करने जाओगे, इंस्टॉल नाउ में क्लिक मत करिएगा, पहले पाथ है नीचे एक चेकबॉक्स होगा पाथ का, उसमें क्लिक करिएगा, उसके बाद आप इंस्टॉल नाउ में क्लिक करेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा जो भी इंस्टॉल डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने जा रहे हैं।
जिनका भी इंस्टॉल हो गया है वो रेडी लिख दें, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, जिनका भी कोड रन हो गया है बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा वेट करिए क्योंकि कुछ लोग और हैं जो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं पाइथन इंटरप्रेटर। थोड़ा सा वेट करिए, उन लोग भी कर लेने दीजिए रन अपना प्रोग्राम। और जो लोग अपना डाउनलोड कर रहे हैं या इंस्टॉल कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए और कहीं नोट कर लीजिए इस चीज़ को, कि सामने स्क्रीन में ये जो हमें दिख रहा है ना, जो लोग कल नहीं थे और आज आए हैं क्लास ज्वाइन करिए, उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट, यहाँ पहली लाइन में एक इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट ब्रैकेट। अभी सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ। इनपुट ब्रैकेट और इसके अंदर एक मैसेज है, इंटर अ नंबर। ठीक, ये तो एक मैसेज हो गया जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिखा है, ये एक मैसेज है जो ऐसे सेम टू सेम हमारी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इनपुट जो है वो है एक मेथड, इनपुट मेथड। ये क्या करता है, ये इनपुट लेता है, यूजर से इनपुट लेता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये जो इनपुट है ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट लेता है। अब लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रिंग थोड़ा ना लेना है, हमें तो क्या लेना है, इंटीजर लेना है। तो हम इसे टाइप कास्ट करते हैं। टाइप कास्ट यानी कि हम इसको बताते हैं कि हमें कैसा इनपुट लेना है। तो हमने यहाँ टाइप कास्ट किया इसको, इंट बताया कि हमें इंटीजर इनपुट लेना है, और एन जो है वो है वेरिएबल। तो इंटीजर नाम का हमें इनपुट लेना है, और ये मैसेज ऐसे इनपुट हो जाएगा, इंटर अ नंबर, ये आउटपुट स्क्रीन पे ऐसे ही आ जाएगा प्रिंट होकर के। अब यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा अपना एक कोई भी नंबर, और वो नंबर एन में जा करके सेव हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम में ये दे रखा है कि अगर इफ यानी कि अगर कंडीशन, कंडीशन क्या दे रखी है, एन इक्वल टू वन, मतलब कि यहाँ दो बार इक्वल टू लगाया गया है। दो बार इक्वल टू ये प्रोग्राम की वजह से लगाया गया है। यहाँ दो का मतलब है कि एन जो है अगर वो इक्वल टू वन, मतलब कि जो यूजर ने नंबर इनपुट किया है वो जाकर के एन में स्टोर हो गया। तो जो नंबर एन में स्टोर हुआ है वो अगर वन है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इंडेंटेशन दे करके ये एक मैसेज है प्रिंट, ये एक मेथड है प्रिंट मेथड, ये आउटपुट के लिए यूज होता है। अब मैंने यहाँ शुरुआत में बताया था कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम ऐसे ही प्रिंट हो जाता है। तो अगर ये जो इफ वाली जो कंडीशन है ये ट्रू होती है, तो ये जो प्रिंट हाई, ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा मैसेज। और अगर यूजर ने वन के अलावा और कोई नंबर इनपुट किया है, जैसे यहाँ नीचे आउटपुट में देखिए टू लिखा है, तो क्या होगा, अब ये इफ कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई। मतलब अगर n इक्वल टू वन है, यहाँ तो नहीं है क्योंकि वन के अलावा उसने कुछ इनपुट कर दिया, तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब क्या होगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि प्रिंट आउटसाइड ऑफ इफ, मतलब कि अब इफ के बाहर आ गए हम, क्योंकि इफ लूप तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई हमारी। देवेश चौरसिया, हो सकता है आपका नेट का कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक काम करो, आपके नोट कर लो और फिर आराम से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके फिर आप अपना रन करना घर पे।
नेट का प्रॉब्लम हो सकता है डाउनलोड में। मैंने बताया यहाँ पे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये मैसेज प्रिंट होता हाई, और लेकिन ये भी प्रिंट होता साथ में आउटसाइड ऑफ इफ। जैसे यहाँ पहला आउटपुट दे रखा है इंटर नंबर, तो नंबर यूजर ने क्या इनपुट किया 1, तो क्या हुआ हाई। इफ ये कंडीशन ट्रू हो गई इफ वाली, तो ये प्रिंट हुआ, लेकिन साथ में ये भी प्रिंट हो गया आउटसाइड ऑफ इफ। और यहाँ पे दूसरा जो आउटपुट है, यहाँ है क्या यूजर ने इनपुट किया 2, मतलब उसने 1 तो नहीं किया, तो कंडीशन क्या हुई फॉल्स हो गई। तो इफ वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन ये मैसेज आ गया आउटसाइड ऑफ इफ। ठीक, सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो लोग डाउनलोड नहीं हो पाया है, कोई दिक्कत आ रही है, वो इस कोड को जल्दी से कहीं नोट कर लें और इसका आउटपुट भी जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से। और इनको समझ में आ गया वो ओके लिखें। और खासकर मैं ओके उनसे सुनना चाहूँगा जो कल नहीं थे क्लास में और आज उनकी पहली क्लास है। मुझे तसल्ली मिलेगी अंदर से कि हाँ मैं उन्हें समझा पाया, उन्हें समझ में आया, जो वो कल उन्होंने मिस कर दिया था वो मैंने आज कवर कर लिया। ओके, तो जिन लोगों का डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, वो अपना सर्च बॉक्स में जा करके IDLE टाइप करें अपना, उनका खुलेगा एक पेज, वो है इंटरेक्टिव मोड में। लेकिन कोड हम इंटरेक्टिव मोड में नहीं करेंगे, हम बैच मोड में करेंगे। बैच मोड कैसे ओपन होगा, उसी पेज में जस्ट ऊपर एक फाइल का ऑप्शन होगा, फाइल में जाइए, न्यू फाइल करिए, एक और विंडो ओपन होगी, उसमें इस कोड को लिखिए। फिर डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाइए जिससे आपके पास एक कलेक्शन रहे कोड का, उसी फोल्डर के अंदर, और उसी फोल्डर के अंदर इस कोड को सेव करिए। और जहां पे आपने कोड लिखा है वहीं पे ऑप्शन ऊपर एक रन का होगा, तो रन में क्लिक करके रन मॉड्यूल करिए। इंटरेक्टिव मोड वाली विंडो में, इंटरेक्टिव मोड की जो विंडो है वहां पे, वहां पे आपका आउटपुट आएगा। पहले मैसेज आएगा इंटर नंबर, आप ये नंबर इंटर करोगे, अगर 1 है तो इफ एग्जीक्यूट होगा और हाई प्रिंट करेगा, और उसके बाद दूसरा जो मैसेज है कि प्रिंट आउटसाइड ऑफ इफ, ये भी प्रिंट होगा। अगर आप 1 के अलावा कुछ इंटर करते हो नंबर, तो सिर्फ आउटसाइड ऑफ इफ होगा, इफ लूप कंडीशन ट्रू नहीं होगी। अब यहाँ पे अभिलाष साइनी ने पूछा है इंडेंटेशन बता दूं, तो इंडेंटेशन बेटा ये होता है एक तरीके का बताने के लिए पाइथन को कि ये जो हमने लिखा इंडेंटेशन दे करके, जैसे यहाँ पे हमने इफ के बाद इंडेंटेशन दिया, फिर लिखा है हमने प्रिंट, और ये मैसेज हमने दिया है बताने के लिए कि जो हमने लिखा इंडेंटेशन दे करके ये इफ लूप के अंदर है। न्यू फाइल, न्यू फाइल में क्लिक करिए, एक नई विंडो ओपन होगी, उसमें कोड लिखिए। फिर उस कोड को डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना करके उसके अंदर सेव करिए .py एक्सटेंशन के साथ। और फिर उसी विंडो में ऊपर एक ऑप्शन होगा, जहां आपने कोड लिखा है उसी विंडो में ऊपर एक ऑप्शन होगा रन, रन में क्लिक करिए, रन मॉड्यूल में क्लिक करिए, और आपका इंटरेक्टिव मोड वाली जो विंडो थी उसी में आउटपुट लिख के आएगा। अनुराग कुमार, आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या बताया? कोई बात नहीं, कोई आया नहीं, कोई बात नहीं, मैं आज भेज दूंगा। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, क्विज आप नहीं दे पाए हो कोई बात नहीं, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आज वाली जो क्विज होगी वो मैं उसकी नोटिफिकेशन में भेज दूंगा। तो ये सब लोगों ने नोट कर लिया, तो मैं आगे बढ़ूंगा अब आता है डिसीजन कंट्रोल इफ एल्स। अब इफ एल्स क्या है? अब जैसे हमने यहाँ पे शुरुआत में, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमने यहाँ एक कोड लिखा था अभी अभी अभी, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये होगा प्रिंट, अदरवाइज ये इफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो। लेकिन ये मैसेज एक और था जो जबरदस्ती प्रिंट हो जा रहा था इसके साथ।
अब हम चाहते हैं कि अगर ये लूप ट्रू है तो सिर्फ यही हाई प्रिंट हो, हाई प्रिंट हो सिर्फ, ये आउटसाइड ऑफ इफ प्रिंट ना हो। तो हम क्या करें, इसलिए लिए हमने एल्स लगाया, एक एक नया लूप डिसीजन कंट्रोल का, इफ एल्स, अगर वरना, इफ मतलब कि अगर, और एल्स मतलब वरना। अगर इफ कंडीशन मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वरना ये वाला एल्स वाला एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों में ही हमने कोलन लगाया है और इंडेंटेशन दिया है, ये बताने के लिए कि ये इसके अंदर है। इफ के बाद हम इफ कंडीशन कोलन इंडेंटेशन और फिर इफ ब्लॉक वाला कोड हमने लिखा, फिर एंटर किया। इस बार हमने इंडेंटेशन नहीं दिया क्योंकि हम इफ के बाहर रहना है हमको, तो एल्स कोलन। अब हमें इंडेंटेशन दिया कि हमें बताना है कि अब इसे जो हम लिख रहे हैं ये एल्स के अंदर रहेगा, तो अब हमने एल्स वाला मैसेज लिखा। ठीक, अब यहाँ क्या लिखा है, इफ एल्स इज द वेरिएशन ऑफ इफ स्टेटमेंट, we attach a condition with if statement, if given condition is true then if block code will executed and if condition is false then else block code will executed। भाई मैंने जैसे बताया कि अगर पहली वाली जो if की कंडीशन है वो ट्रू होती है तो if का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका else वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। किसी को ये सिंटेक्स नोट करना है तो नोट कर ले फटाक से, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका सिंटेक्स फटाफट नोट करिए और फिर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं इफ एल्स का भी। इस बार मैं आपके साथ बनाऊंगा, उस बार मैंने नहीं बनाया था ये वाला क्योंकि टाइम काफी लग गया था। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ। ये है इफ एल्स का एग्जाम्पल। मैं अभी अपना आइडियली ओपन करता हूँ और इस कोड को अपने में भी रन करता हूँ, और आप लोग भी करिए अपने आइडियली में। और जिनके पास सिस्टम नहीं है या फिर डाउनलोड नहीं हो पाया है तो प्लीज़ इस कोड को नोट कर लीजिए, और जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद इसको जरूर रन करके देखिएगा, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये दिमाग में आपको क्लियर हो सके कि हाँ प्रिंट से हम आउटपुट लेते हैं और इनपुट से हम इनपुट लेते हैं यूजर से, और टाइपकास्ट करते हैं इंट बूल फ्लोट ऐसे। और ये मैंने भी अपनी विंडो ओपन कर ली है, मैं यहाँ कोड करूंगा। यहाँ हमने कमेंट किया, कमेंट हम ये है सिंगल लाइन कमेंट जो हम हैश से बताते हैं, और मल्टी लाइन कैसे बताते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट हम करते हैं क्या कहते हैं उसको, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से। वैसे यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ, ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे, फिर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक, और हैश होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए। ठीक, तो सब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताया मल्टी लाइन कमेंट के बारे में। सिंगल लाइन तो मैंने कल बता दिया था कि मैं भूल गया था, मैंने आज बता दिया है आपको मल्टी लाइन कमेंट। तो अब मैं यहाँ पे एक कमेंट लिखता हूँ, प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन टू नंबर्स। तो हमने पहला n1 लिया वेरिएबल, हमें इंटीजर लेना है तो इंट हमने बताया, ब्रैकेट
इसके अंदर हमने इनपुट फंक्शन, इनपुट मेथड लिया, ब्रैकेट के अंदर आए, डबल इनवर्टेड कॉमा, इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर। सेकंड हमने लिया n2, फिर इंट ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर इनपुट मेथड, ब्रैकेट के अंदर डबल इनवर्टेड कॉमा, इंटर द सेकंड नंबर। ये हमने दो नंबर इनपुट ले लिए। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इफ एल्स का यूज। तो हम पहले एक कंडीशन रखेंगे, अगर इफ स्पेस, एक स्पेस देंगे जिससे इफ से अलग हो जाए ये, n1 इज ग्रेटर देन n2। ये हमने कंडीशन दे दी कि अगर n1 n2 से बड़ा है, कोलन, इंटर दबाया, और देखिए ऑटोमेटिक इंडेंटेशन आ गया, हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक इंडेंटेशन आ गया आइडियली में। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट मैसेज एक प्रिंट करेंगे। मैसेज हम क्या देंगे, ग्रेटेस्ट नंबर इज, अब बाहर आए कॉमा, अगर n1 बड़ा है n2 से, तो मतलब क्या, ग्रेटेस्ट नंबर इज n1। तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर इज, ये आया मैसेज हमारा, और कॉमा n1 जो था नंबर, जो हमने इनपुट कराया था नंबर, वो हमने प्रिंट कर दिया n1 को। अब जो है बैक किया हमने, एल्स बाहर आ गए, बैक 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 स्पेस दबा करके, एल्स कोलन, अब फिर इंडेंटेशन अपने आप आया, प्रिंट ब्रैकेट मैसेज ग्रेटेस्ट नंबर इज, और कॉमा n2। ये था कोड। अब मैं इसको अपने उसी, मैंने अपना फोल्डर कल बनाया था, उसी में मैं सेव कर लूंगा। आप लोग भी सेव कर लीजिए। मैंने जो कोड लिखा सबको दिख रहा है ना? कुछ कमेंट कर दीजिए चैट बॉक्स में, बता दीजिए कि हाँ दिख रहा है कोड कि नहीं। ठीक, मैंने अपना कोड p4.py से सेव कर दिया है और मेरा कोड रन होने के लिए तैयार है। आप लोगों का भी तैयार होगा, रन कर लीजिए, कोई भी नंबर डालिए, इंटर करिए, और जब मैं रन करूंगा अभी आप लोगों से नंबर इनपुट करवाऊंगा, पूछूंगा भैया कौन सा नंबर इनपुट करूं। तो मुझे लग रहा है अब तक सबका हो गया होगा मेरे ख्याल से रन। नहीं हुआ है तो फिर भी मैं 2 मिनट और रुक जाता हूँ, नहीं 1 मिनट से रुकूंगा, 2 मिनट नहीं 1 मिनट रुकूंगा मैं। अच्छा तो हो गया है, ठीक, रन कर लिया सब लोगों ने। तो अब मैं अपना रन करता हूँ और फिर देखते हैं क्या आता है। तो रन में गए, रन मॉड्यूल किया, तो ये है मेरी आउटपुट स्क्रीन जहां पे ये मुझसे इनपुट ले रहा है, इंटर द फर्स्ट नंबर। तो प्लीज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पहला नंबर बताएं। जो सबसे पहला कमेंट मेरे पास आएगा मैं वही नंबर इनपुट करूंगा अपने पास। पहला नंबर 5 आया, ठीक। सेकंड नंबर 11, केशव कुमार ने बड़ी जल्दी जल्दी कमेंट किया, 11। ठीक, तो मैं अब इंटर दबाऊंगा, देखते हैं क्या आता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 11 आया। अब पहला नंबर था, मतलब पहला नंबर क्या था हमारा, n1 में था, दूसरा नंबर n2 में था। तो पहली कंडीशन थी कि इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, मतलब अगर 5 11 से बड़ा है तो
क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर इज 5, एल्स वरना ग्रेटेस्ट नंबर इज 11। तो क्या हुआ, कंडीशन तो इफ वाली फॉल्स हो गई, तो एल्स वाली एग्जीक्यूट हुई, और एल्स वाली एग्जीक्यूट हो गई, क्या आया, ग्रेटेस्ट नंबर इज 11। सबको क्लियर है? प्लीज बताएं मुझे, जल्दी टाइप करके बताएं, सबको क्लियर है जो मैंने बताया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, छोटा सा भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम वापस अपनी स्लाइड में पहुंचते हैं। तो ये कोड था जो हमने रन किया था, यहाँ पे 10 और 5 दे रखा है और ग्रेटेस्ट नंबर इज 10 आ गया है। अब ये एक और है एग्जांपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। यहाँ क्या करेंगे, हम रूट्स फाइंड करेंगे। तो ये वाला भी करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आप लोग भी करिए, इस कोड को ध्यान से देखते रहिए, टाइप कर लीजिए। और हाँ, एक और चीज मैं बताऊं, यहाँ पे दे रखा है इम्पोर्ट मैथ। जब मैंने कल पढ़ा रहा था तो एक फीचर था बिल्ट इन लाइब्रेरीज, रिच इन बिल्ट इन लाइब्रेरीज। तो ये जो मैथ है ना, ये इसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी, हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ये इसमें पहले से ही है। तो हमें सीधा इसको यूज करना है, हमें बस इंपोर्ट करना है और यूज कर लेना है। तो इस कोड को आप लोग भी रन करिए, मैं भी करता हूँ, और फिर दिखाते हैं क्या होता है। मैं अपना खोल लेता हूँ बैच मोड। मैंने कमेंट लिखा है यहाँ पे, प्रोग्राम टू फाइंड द program to find the roots of the quadratic equation। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है मैथ है, जो कि बिल्ट इन लाइब्रेरी है। ऑप्शन हमने इंपोर्ट कर लिया इसमें अपने प्रोग्राम के अंदर। अब पहला नंबर हम इनपुट लेंगे, तो a इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इंटीजर FLOAT फ्लोट। सबको मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर है मेरी आवाज? क्योंकि यहाँ पे मुझे बस एक मैसेज आया है कि कुछ आवाज में या फिर नेटवर्क में गड़बड़ी है। मेरी आवाज तो क्लियर है सबको? ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट मैथ। हमने एक, जो हमारी लाइब्रेरी थी, ब्रेक हो रही है मेरी आवाज थोड़ी, अब सही आ रही मेरी आवाज? अभिलाष साइन नहीं, अब मेरी आवाज साफ आ रही है या अभी भी ब्रेक हो रही है? ठीक है, अब मेरी आवाज साफ आ रही है। ठीक, तो हमने जो इंपोर्ट मैथ हमने ये किया था, ये क्या था, मैथ हमारी बिल्ट इन लाइब्रेरी थी। अब इसे हमने अपने इस प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर लिया, हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी थी पहले से ही थी इसमें। अब हमने एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू, अब टाइपकास्ट किया हमने फ्लोट। अभी हमने तक इंट यूज किया था, अब हमने यहाँ यूज किया फ्लोट, मतलब डेसिमल नंबर के लिए। ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट इंटर, सॉरी मैंने डबल इनवर्टेड कॉमा नहीं लगाया, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। ऐसे दो नंबर हम और लेंगे, बी लेंगे, फ्लोट। मैं जल्दी जल्दी टाइप करता हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। इनपुट
डबल इनवर्टेड कॉमा, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। और तीसरा लिया हमने सी, फ्लोट इनपुट, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर इंटर द वैल्यू ऑफ सी। तो ये तीन हमने इनपुट ले लिए। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या कहते हैं, रूट निकालने का। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन यहाँ हम थोड़ा अलग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। उसके बाद जब हम अपने लूप के अंदर पहुंचेंगे तो वहां पे जो इसको हम जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेंगे। और फिर वहां पे हम अपने उस वेरिएबल में जो स्टोर हुआ है इसका आंसर, किसका आंसर, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, उसको 2a से डिवाइड कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो हम यही करते हैं। तो पहले हम किसी एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लेते हैं। तो वेरिएबल मैंने लिया डी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट लगाया, बी इंटू बी माइनस, फिर ब्रैकेट लगाया 4 इंटू ए इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां से आ जाएगा कैलकुलेट होकर के, इंटर। अब हम लूप लगाएंगे इफ, अगर कंडीशन कि d इज लेस देन 0, अगर d जो मतलब हमारा आंसर आया बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से कम है, तो इंडेंटेशन के साथ प्रिंट मैसेज डबल इंटर कॉमा के अंदर रूट्स आर इमेजिनरी। अब ये तो हो गया, लेकिन अगर 0 या उससे बड़ा है तो एल्स, वरना, वरना क्या करो भाई, रूट्स निकाल देते हैं। तो हम इसे R1 में लेते हैं, रूट 1 इक्वल टू ब्रैकेट माइनस बी प्लस, अब हमें क्या, स्क्वायर रूट भी निकालना होता है, स्क्वायर रूट। तो उसके लिए जो आता है फंक्शन बी माइनस बी प्लस, हाँ, मैथ डॉट SQRT, और ब्रैकेट में हम रख देंगे डी। हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया। अब माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब बाहर आ जाएंगे सारे ब्रैकेट्स के बाहर, डिवीजन का साइन, ब्रैकेट 2 इंटू ए, दूसरा रूट निकालना है R2 इक्वल टू ब्रैकेट माइनस बी प्लस मैथ डॉट SQRT, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है इसीलिए हमने मैथ नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था। अब ब्रैकेट के अंदर डी, बाहर आए सारे ब्रैकेट से, डिवीजन साइन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए को ब्रैकेट में कर देते हैं, 2 इंटू ए। अब ये हो गया। अब जब ये हो गया तो हमें क्या करना है,
हमें आंसर फिट करना है। रूट्स तो आ गए, R1 R2 में सेव हो गए जाकर के वेरिएबल में, लेकिन हमें देखना है क्या रूट्स आए। तो प्रिंट मैसेज रूट 1 कॉमा R1, और दूसरा प्रिंट रूट 2 कोलन कॉमा R2। तो ये था हमारा प्रोग्राम। ओके, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम जिसे मैं अपने पास सेव कर लेता हूं जल्दी से। सेव एज p5.py, इसे मैंने अपने पास सेव कर लिया। अब आप लोगों की सर, वॉइस नॉट क्लियर, फिर से मेरी आवाज में दिक्कत आ रही है। थोड़ा यहाँ नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन अब मेरी आवाज अगर क्लियर हो तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब जल्दी से ये प्रोग्राम आप लोग अपने पास भी लिख लीजिए, रन कर लीजिए, और फिर मैं रन करता हूँ। और आउटपुट इनपुट मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या रखूं। आपके पास 5 मिनट्स हैं, जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जल्दी से आप लोग एग्जीक्यूट कर लीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों ने एग्जीक्यूट कर लिया है। फिर मैं अपना प्रोग्राम रन करता हूँ यहाँ। तो सब लोगों ने एग्जीक्यूट कर लिया होगा अपना प्रोग्राम। यहाँ पे सौरभ कुब्दे ने मुझे बता दिया है पहले से ही कि मैं क्या इनपुट करूँ, तो मैं यही इनपुट करता हूँ, 2 3 और 8। मैं अपना प्रोग्राम रन करता हूँ और यही एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर आता है। तो सौरभ, आप प्लीज चेक करेंगे कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं, और मुझे रिप्लाई जरूर करेंगे कि सेम आंसर आता है कि नहीं। तो मैं टू में, ए में 2, B 3 और C 8। अब बताइएगा सौरभ रिप्लाई करके कि यही आंसर आ रहा है आपका कि नहीं, प्लीज बताएं। यही आया रिप्लाई? ठीक, सबका यही आएगा।
अब हम अपनी स्लाइड में फिर वापस लौटते हैं। अब ये वाला एग्जांपल हमने कर लिया, जहां दे रखा था यही दे रखा था, और कोई फिलहाल कोई आउटपुट का एग्जांपल नहीं था, तो हमने खुद ही रन करके देख लिया कि हाँ चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब आता है एक नया लैडर इफ एल्स। इसको लैडर इफ एल्स क्यों कहा गया? तो आप सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी लैडर हमारी कैसी होती है, स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है और कहीं ना कहीं आगे एंड होती ही है। तो वैसे यहाँ पे भी देखिए इसका जो सिंटेक्स है, नीचे ध्यान दीजिए, इसका सिंटेक्स भी ऐसा ही है, इफ एलिफ। हम सी सी प्लस में एल्स इफ लिखते हैं, एल्स इफ, लेकिन यहाँ पे हम एलिफ लिखते हैं, ई एल आई एफ, एलिफ। और लास्ट कंडीशन एल्स, यहाँ पे हम एंड कर देते हैं अपने लूप को कि हाँ हमारी लैडर जो थी वो खत्म हो गई। हम चार पांच जितने चाहे उतने एलिफ लगा सकते हैं कंडीशन के साथ, लेकिन एलिफ के साथ कंडीशन होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इफ के साथ कंडीशन थी, वैसे एलिफ के साथ भी कंडीशन। अब यहाँ लिखा है कि इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशंस एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट द कोड बेस्ड ऑन दोज कंडीशंस, देन यू कैन यूज लैडर इफ एल्स। मतलब कि अगर आपके पास कई सारी कंडीशंस हैं, उनको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपने कोड में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लैडर इफ एल्स। मतलब इफ एलिफ, एलिफ एलिफ मतलब जितने भी आपके कंडीशन सबको एलिफ करते हुए लास्ट में कहाँ एंड होता है जाकर के, एल्स में। तो इसका भी एग्जांपल होगा, वो भी हम लोग रन करके देखते हैं। बिल्कुल है, यहाँ पे एक दे रखा है, गलती से यहाँ पे छप गया है, यहाँ प्रिंट हो गया है गलती से कि डेवलप प्रोग्राम इन जावा। आपको जावा में नहीं, पाइथन में ही बनाना है। तो पाइथन में मैं भी बनाता हूँ, आप लोग भी बनाइए। तो यहाँ पे समझिए, डेवलप अ प्रोग्राम इन पाइथन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, take number of units consumed by user, and based on units calculate the bill. The parameters are given below. तो ये पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं कि अगर 1 से 150 यूनिट तक खर्च होता है तो चार्ज हमें क्या लेना है, 2.40 रुपीज पर यूनिट। 150 के बाद मतलब नेक्स्ट 151 से 300 तक चार्ज क्या हो जाएगा, 3 रुपीज पर यूनिट। और 300 के जस्ट बाद मतलब 300 से ज़्यादा अगर हो जाता है यूनिट, तो हमें चार्ज क्या रखना है, 3.020 रुपीज़ पर यूनिट कर देना है अपना चार्ज। ठीक, तो हम यही कोड रन करते हैं। मैं अभी बनाता हूँ, आप लोग भी बनाइए। ठीक, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आप भी बनाते जाइएगा। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो यहाँ मैं पहले कमेंट करके लिख देता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। हम करने जा रहे हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट द electricity bill based on given units, sorry, given rate of units। तो अब मैं यहाँ यूज करूंगा मल्टी कमेंट्स। मल्टी कमेंट्स के जरिए मैं यहाँ लिख लूंगा अपने पास कि मुझे क्या रेट कैसे रखना है। तो यहाँ पे हमें 1 से 150 तक हमको क्या लेना है, 150 तक हमको चार्ज करना है 2.40 2.40 रुपीज पर यूनिट। फॉर नेक्स्ट
151 to 300 चार्ज क्या रहेगा? 3.00 रुपीज पर यूनिट। फॉर मोर देन 300 चार्ज क्या रहेगा? 3.20 रुपीज पर यूनिट। सबको मेरी ये स्क्रीन दिख रही है ना? मैं टाइप जो कर रहा हूँ अपने बैच मोड में, रिप्लाई करते रह गई है तो मुझे पता चलता रहे कि हाँ मैं सबको, आपको दिख रहा है, मैं समझा पा रहा हूँ सब कुछ। ठीक, तो ये था हमारा रेट जिसमें हमें रखना है। मैं इसको थोड़ा बराबर में ले आता हूँ। ठीक, तो ये है जो हमें रेट यूज करके हमें अपने प्रोग्राम को बनाना है। तो ये हमने इतना लिख लिया। अब हम एक लेंगे वेरिएबल यूनिट इक्वल टू, तो हमने कितनी यूनिट ली? अब आपने इलेक्ट्रिसिटी देखा होगा, कभी डेसिमल में नहीं होती, हमेशा इंटीजर में होती है। अब दिख रहा है सबको? मैंने फोन बड़ा कर दिया। अभिषेक, अब दिख रहा है आपको? रिप्लाई करिए। ठीक, तो मैंने जो मैंने बताया कि बिल, जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो कभी वो डेसिमल में यूनिट्स कंज्यूम नहीं होती, हमेशा इंटीजर में होती है, फिक्स नंबर होता है। तो हम यहाँ पे इंटीजर ही लेंगे। इंट ब्रैकेट इनपुट मेथड ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर एक छोटा सा मैसेज कि इंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक, ये हमने, जो भी यूजर इनपुट करेगा वो यूनिट नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। अब हमें कंडीशन रखनी है जो हमारे पास था ऊपर उस रेट के हिसाब से। इफ अगर यूनिट जो कंज्यूम हुई वो 150 से कम या फिर उसके बराबर है, मतलब लेस देन इक्वल टू 150। अगर सिर्फ इक्वल टू होता तो हम क्या करते? दो बार इक्वल टू लगाते, इक्वल टू इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे क्या है? लेस देन इक्वल टू, मतलब 150 से कम या फिर 150 के बराबर अगर कंज्यूम किया है तो। कोलन लगा करके इंडेंटेशन लग गया अपने आप। हमें बिल कैलकुलेट करना है, तो बिल इक्वल टू, ये बिल भी एक हमने वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम कैलकुलेट करके जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे हम प्रिंट कराएंगे लास्ट में, बिल। तो जो भी यूनिट थी जो यूजर ने इनपुट करी, यूनिट इनटू रेट क्या था? 2.40, तो 2.40 सिंपल। नेक्स्ट, अब आता है एलिफ, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस और हैं, एल्स नहीं लगा सकते, हम पहले एलिफ यूज करेंगे। तो एलिफ, अब कंडीशन क्या है कि यूनिट इज ग्रेटर देन 150। अब ग्रेटर देन 150 तो कर दिया, लेकिन हमें क्या करना है? 300 भी बताना है कि भाई 300 तक ही होना चाहिए, वरना ग्रेटर देन तो पता नहीं कितना हो जाएगा, तो मोर देन 300 पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल अपनी आम भाषा के तरीके ही यूज करते हैं, ए एन डी एंड। हम वहां क्या यूज करते हैं अपने सी और सी प्लस प्लस में? एंड साइन यूज करते हैं। यहाँ पे एंड साइन यूज नहीं करते, हम सिंपल ए एन डी एंड लिखते हैं। एंड स्पेस यूनिट इज लेस देन और इक्वल टू 300 कोलन बिल इक्वल टू। अब जो अभी तक हुआ 150 का,
मतलब 150 तक, वो कैसा था, 2.40 का था, तो उसको तो हमें रखना ही होगा क्योंकि उतना बिल तो 2.40 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो यूनिट इंटू 2.40। अब 150 के ऊपर निकल गया तो प्लस करेंगे, और इसके ऊपर की जो यूनिट है, यूनिट माइनस 150, जो बचा 150 को हटा करके, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3.00। ओके। ठीक, तो हम ये करेंगे 3.00। हमने पहले 150 तक का 2.40 की तरह रेट पे रखा, फिर 150 के आगे जो था, मतलब 150 से माइनस किया यूनिट को, जो बचा उसको 3.00 के रेट से हमने कैलकुलेट किया। ये सब समझ में आया। अब हम आगे बढ़ें। अब आता है हमारे पास एल्स। अब ये क्योंकि ये आखिरी कंडीशन है तो हम सीधा सिर्फ एल्स यूज करेंगे यहाँ पे। हम चाहे तो एलिफ यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम चाहे तो एल्स एलिफ लगा दें, लेकिन हम एल्स लगा रहे हैं। आप लोग चाहो तो एलिफ लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन फिर लिखनी पड़ेगी, और मुझे यहाँ कंडीशन लिखनी नहीं पड़ेगी एल्स लगा करके, क्योंकि मैं थोड़ा, क्योंकि जानते हो कि पाइथन क्या है, थोड़ा आलसियों वाली लैंग्वेज है, तो आलस थोड़ा मैंने दिखा दिया है यहाँ पे। तो बिल इक्वल टू, अब पहला जो 150 के हिसाब से था, तो यूनिट इंटू 2.40, 150 तक का, प्लस यूनिट माइनस 150, सॉरी सॉरी सॉरी, यूनिट में 150 नहीं, पहला तो हो गया हमारा 150 के हिसाब से। अब फिर से 150, क्योंकि 300 तक तो हमने ले लिया ना, तो 150 इंटू, यहाँ से क्या आ जाएगा, 300 कंप्लीट हो जाएगा हमारा, रेट क्या आ जाएगा 3.00। पहला अगर उसने 150 रखा है वो, और ये 150 मिला के 300 हो गया, तो अब जो होगा, अब आएगा 300 के ऊपर का, तो 300 के ऊपर का आएगा यूनिट माइनस 300। अब 300 से माइनस किया हमने, मल्टीप्लाइड बाय 3.20, ये हमने रेट रख दिया। अब इतना करने के बाद, अब सारी कंडीशंस तो हमने कर ली कि 1 से 150, 151 से 300, या फिर 300 से ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना जो हमारा बिल आया कैलकुलेट हो करके, हमारी यूनिट्स जो यूज़र ने इनपुट करी, उसे प्रिंट करना है अपनी स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन पे। तो हम पहले लिखेंगे प्रिंट, मेथड यूज करेंगे आउटपुट के लिए, प्रिंट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक छोटा सा मैसेज कि योर बिल इज, और कॉमा सेपरेट किया हमने, और वेरिएबल का नाम लिख दिया बिल, जिसमें कैलकुलेट होकर के हमारा बिल पहुंचा, हमारा रिजल्ट पहुंचा। ठीक, अब मैं इसको सेव कर लेता हूं अपने पास। p6.py से मैंने सेव कर लिया है। अब ये जो कोड मैंने लिखा, ये आप लोग भी अपने पास लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए, रन कर लीजिए, और जब रन हो जाए तो मुझे फिर बताइए, मैं फिर अपना रन करता हूँ कोड।
तो ठीक है, सबका हो गया होगा रन। तो सबसे पहला मेरे पास रिस्पॉन्स आया निशी मिश्रा का डन का। फिर आया राहुल साहू, जिन्होंने बताया यूनिट इन्होंने डाली है 250 और बिल आया 900.0। केशव कुमार 500 यूनिट, बिल 2290। मैं 500 यूनिट ही डालता हूँ अपने रन करके। तो ये मुझसे पूछ रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? इंटर द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। तो मैं 500 यूनिट इंटर करता हूँ। 500। बिल आया 2290.0। मतलब बिल्कुल सही चल रहा हमारा प्रोग्राम, कोई गड़बड़ नहीं थी। अब ये वाला प्रोग्राम तुमने कर लिया। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे लग रहा है जैसे आवाज़ नहीं पहुंच रही। ओके। तो ये वाला जो कोड था, ये हमने कर लिया एग्जाम्पल। ये है इसका कोड जो हमने किया। यहाँ 200 है, 510 आया है। किसी ने शायद 200 वाला रन भी किया था। नहीं, 250 रन किया था। ओके। तो ये एग्जाम्पल हमने कर लिया। अब टेम्परेचर कन्वर्टर, यहाँ पे भी एलिफ यूज हुआ है। तो ये प्रोग्राम मैं नहीं करूंगा, ये आप करोगे। तो ये आप लोगों के सामने है टेम्परेचर कन्वर्टर। वो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक सिंपल एक मैसेज डाला है कि आप 1 इंटर करेंगे उसको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, और यूज़र 2 इनपुट करेगा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। और ये जो इनपुट होगा वो कहाँ होगा, सी एच नाम के वेरिएबल के अंदर, जो हमने यहाँ लिखा है इंट। फिर कंडीशन है इफ, एलिफ और एल्स, और उसके साथ फॉर्मूला है, कुछ मैसेज है। लेकिन इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया है, हमने इंट नहीं फ्लोट यूज़ किया है, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। तो ये वाला जो प्रोग्राम है, ये आप लोग टाइप करें, रन करें, और चेक करें कि बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का आंसर कि नहीं। और जब आप लोग चेक कर चुके हो, रन कर चुके हो, तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आप लोग रेडी हैं नेक्स्ट पेज में जाने के लिए। और थोड़ा जल्दी से, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से क्योंकि टाइम कम है और अभी हमें 2 लूप और सीखने हैं, इसे जल्दी से।
तो सबने रन कर लिया ये वाला प्रोग्राम? बताइए प्लीज, सबने रन कर लिया ये वाला प्रोग्राम कि नहीं? ठीक है, जिन्होंने रन कर लिया है अच्छी बात है। जो लोग नहीं रन कर पाए प्लीज इसकी फोटो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी 2 लूप हमें और सीखने हैं और टाइम थोड़ा है कम हमारे पास, इसलिए जल्दी से आपके पास हैं 5 सेकेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो ले लीजिए इसकी और हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब आता है लूप कंट्रोल्स। लूप कंट्रोल्स क्या होते हैं? लूप कंट्रोल्स हमारे पास 2 होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। अब ये जो लूप होते हैं इनके भी जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में जैसे इनकी मीनिंग होती है वाइल और फॉर की, वैसे ही इसमें भी मीनिंग है। जैसे इफ की मीनिंग थी, एल्स की मीनिंग थी, जैसे इफ एल्स की मीनिंग थी वैसे ही वाइल और फॉर की भी मीनिंग है, सेम टू सेम हमारी जैसे नॉर्मल लाइफ में होती है। तो लूप कंट्रोल्स इन पाइथन, if you have a block of code which you want to execute repeatedly, then you can use a loop control. In Python programming language, there are 2 types of loop controls, while loop, for loop. मतलब कि अगर आपको किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार या कई बार उसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हो? आप लूप कंट्रोल्स का यूज़ करते हो, वाइल और फॉर का यूज़ करते हो। अब कैसे में फॉर का यूज़ करते हैं, कैसे में वाइल का यूज़ करते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ एक और चीज़ लिखी है, द वाइल लूप इन पाइथन इज वर्क लाइक वाइल लूप इन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। आप समझ रहे होंगे क्या लिखा है? द वाइल लूप इन पाइथन इज वर्क लाइक वाइल लूप इन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। इट इज अ टाइप ऑफ एंट्री कंट्रोल, इसे कहते ही है एंट्री कंट्रोल लूप, वाइल लूप को और फॉर लूप को। जो हमने पढ़ा था सी और सी प्लस प्लस, उस वक्त हमने ये भी पढ़ा था कि इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। वेयर एज द फॉर लूप इन पाइथन इज वर्क लाइक फॉर ईच लूप इन जावा। मतलब जावा में इसका जो फॉर लूप है वो जावा के लिए फॉर ईच लूप होता है। For loop in Python is used to traverse the elements of a collection like string, list, tuple, etc. अभी हम एक स्ट्रिंग, अभी आगे हम एक प्रोग्राम करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो स्ट्रिंग है उसको हम ट्रैवर्स मतलब उल्टा लिखेंगे। अगर किसी ने ए बी सी डी लिखा है तो उसको क्या उल्टा करके हम डी सी बी ए कर देंगे। ये भी हम आगे करेंगे एक प्रोग्राम में। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि वाइल लूप क्या है हमारा, एंट्री कंट्रोल लूप। फॉर लूप जावा के लिए किस टाइप का लूप होता है, फॉर ईच लूप। लेकिन वाइल लूप ही होता है जैसे हम सी, सी प्लस प्लस, जावा में यूज करते हैं अपना वाइल लूप, सेम टू सेम वैसा ही। तो यहाँ पे हम क्या वाइल और फॉर लूप जो है ये किस लिए यूज करते हैं? ये किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए। हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक ऑफ कोड कई बार एग्जीक्यूट हो, तो इसलिए हम वाइल और फॉर लूप का यूज करते हैं। अब यहाँ वाइल लूप के बारे में कुछ लिखा है कि वाइल इज अ कीवर्ड इन पाइथन which works as a loop control। अब लूप कंट्रोल लूप के अंदर हम पढ़ रहे हैं, लूप कंट्रोल के अंदर हम पढ़ रहे हैं इसको वाइल और फॉर लूप कंट्रोल। इट इज अ टाइप ऑफ एंट्री लूप कंट्रोल। द सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप इज गिवन बिलो। अब जैसे कि इफ वाला हमारा इफ लूप था, वो भी एक लूप था, कंडीशन थी सॉरी।
इफ लूप भी था, कंडीशन भी थी, तो वैसे यहाँ पे भी वाइल है, फिर कंडीशन है और कोलन। एंटर इंडेंटेशन अपने आप ही आ जाता है हमारे आईडीएलई में, जो हम पाइथन का यूज कर रहे हैं आईडीएलई, और हम अपना कोड लिख देते हैं। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये लूप चलता रहता है, रुकता नहीं है जब तक ट्रू रहती है कंडीशन। और जैसे ही इसकी जो वाइल की कंडीशन है ये फॉल्स होती है, ये लूप ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है, या कह सकते हैं इसका जो ये रन हो रहा होता है, इसका आउटपुट आ रहे होते हैं, वो रुक जाता है। तो इसका जो सिंटेक्स है वो आप सब लोग नोट कर लीजिए और मुझे फिर रिप्लाई करिए कि आप लोगों ने सिंटेक्स नोट कर लिया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपने पास कहीं नोट कर लीजिए इसका सिंटेक्स जो लिखा है, वाइल कंडीशन कोलन, नेक्स्ट लाइन इंडेंटेशन लगा करके कोड, फिर अपडेशन ऑफ लूप कंट्रोल। अभी एक ने ही नोट किया है, ओके ठीक, दूसरे ने भी कर लिया, तो सबने नोट कर लिया होगा अब तक थोड़ी सी देर में कि इसका सिंटेक्स क्या है वाइल का। देखिए प्लीज कोई भी इस तरीके की हरकत ना करें। मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और लोग पढ़ रहे हैं, आप भी प्लीज ध्यान से पढ़िए। ये निशान मत बनाइए स्क्रीन में, एनोटेट मत करिए। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे एग्जांपल है वाइल का, पाइथन टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। अब यहाँ आप देख सकते हो नीचे की तरफ, यहाँ पे जो वाइल लूप लगाया गया है यहाँ पे, कि क्या है, यहाँ एक कंडीशन दे रखी है ब्रैकेट के अंदर कि i इज लेस देन इक्वल टू 10। अब ये कंडीशन जब तक ट्रू है, मतलब जब तक ये 10 पे नहीं पहुंच जाता, जब तक ये 10 के बराबर है या फिर उससे कम है, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और जैसे ही ये 11 होगा, i की वैल्यू जैसे ही 11 होगी, तो क्या होगा, ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा हमारा एग्जीक्यूशन। तो हम ये वाला कोड मैं रन करता हूँ अपने में, और आप लोग भी रन करिए। एक सिंपल सा टेबल हमें प्रिंट कराना है अपनी आउटपुट स्क्रीन पे, किसी का भी। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। अब मैं यहाँ एक कमेंट लिख देता हूँ, प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल द टेबल ऑफ अ नंबर। n integer input, enter a number। i की वैल्यू को हमने 1 पे रख दी, फिक्स कर दिया i की वैल्यू को। ब्रैकेट के अंदर i इज, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलेगा। और क्या करना है, इसे प्रिंट करना है n कॉमा एस्ट्रिक, यानी कि इन मल्टीप्लाई। ये जो जो भी डबल डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है ये सेम टू सेम ऐसा ही हो जाएगा, इसका कोई फंक्शन नहीं होगा।
ना ही ये कुछ प्रिंट करेगा। ये जैसे हमने लिखा डबल इंडेड कॉमा के अंदर, सेम टू सेम ऐसा ही आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। कोई बात नहीं, वॉइस नहीं क्लियर है, आप कोड तो लिखिए। कोड जो मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो तो मैं बाद में भी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में लिखने के बाद। और अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो कोई भी एक लिख दे कि मेरी वॉइस क्लियर है। अब n इंटू क्या करेंगे, आई। आई यानी वन पे है, तो फिलहाल तो ये शुरुआत वन से ही होगी। कॉमा, फिर से कि हमें चाहिए इक्वल टू साइन, फिर कॉमा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, n। और इसके बाद अब हमें आई की वैल्यू भी बढ़ानी है, क्योंकि वरना मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये तो वन पे ही रह जाएगा। तो आई इक्वल टू आई प्लस वन कर देंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, पहले हमने एक वेरिएबल लिया n, उसमें हमने इनपुट कराया एक नंबर। आई की वैल्यू को वन पे हमने पहले फिक्स कर दिया। फिर वाइल लूप लगा के हमने एक कंडीशन दी कि अगर आई की वैल्यू 10 से कम या फिर उसके बराबर है तब तक ये लूप चलना चाहिए। अब हमें इस लूप के अंदर क्या चाहिए, हमें एक टेबल प्रिंट करानी है। तो प्रिंट हमें कराना है n, मतलब कि जो वैल्यू होगी, जो नंबर हम इनपुट कराएंगे वो। मल्टीप्लाई का साइन हमें ऐसा ही चाहिए, इसलिए डबल मिनट कॉमा के अंदर। फिर आई की वैल्यू जो कि है वन, वो आएगी। इक्वल टू हमें ऐसा ही चाहिए, इसलिए डबल मिनट कॉमा के अंदर है। और फिर n इंटू आई, मतलब हमें मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद फिर हमें आई की वैल्यू भी बढ़ानी है, कि अगर हम आई की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे तो ये तो वन पे ही अटका रह जाएगा, और बार बार अगर हम टू की टेबल कर रहे हैं तो टू इंटू वन ही हमारे सामने प्रिंट होगा। तो आई की वैल्यू भी हमने बढ़ा दी यहाँ से, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन करके। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी कि इंटर अ नंबर, मैंने यहाँ पे इंटर किया थ्री। अब यहाँ थ्री की टेबल आ जानी चाहिए। तो क्या हुआ, थ्री की टेबल आ गई, यहाँ थ्री की टेबल आ गई, प्रिंट हो गई हमारे सामने। तो अब ऐसे ही आप लोग भी करिए, रन करिए, कोई भी टेबल प्रिंट करिए, और जब प्रिंट हो जाए, आउटपुट आ जाए, तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोगों ने रन कर लिया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबने कर लिया रन। तो अब हम अपने स्क्रीन पे, जहां हम अपना हमारा प्रोग्राम था, वहां पे वापस आते हैं। तो ये है हमारी स्क्रीन, जिस प्रोग्राम को हमने कर लिया रन। अब एक और एग्जांपल है कि प्रोग्राम इन पाइथन जो फिबोनाची सीक्वेंस अप टू n नंबर्स। n नंबर्स यानी कि जो n नंबर होगा, मतलब जो यूजर इनपुट करेगा कि कहाँ तक का चाहिए उसको, फिबोनाची सीक्वेंस कहाँ तक का चाहिए, वहां तक का ये प्रिंट करेगा फिबोनाची सीक्वेंस। तो इस प्रोग्राम को भी मैं नहीं करूंगा, आप लोग करेंगे। ये आपके सामने है प्रोग्राम, लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए, रन कर लीजिए, और फिर मुझे बताइए कि ये चला या नहीं। फिर इस प्रोग्राम के बाद हम एक करेंगे ट्राइवर्स करने वाला, जो कि हम करेंगे फॉर लूप से। किसी भी स्ट्रिंग को ट्राइवर्स कर लीजिए और मुझे फिर बताइए कि आप लोगों ने रन कर लिया।
जैसे ही रन कर लीजिए, मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने रन कर लिया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो सबने रन कर लिया है, तो हम बढ़ते हैं एक छोटे से प्रोग्राम की तरफ, वो है ट्राइवर्स करने के लिए, स्ट्रिंग को ट्राइवर्स करने के लिए। तो ये है एक छोटा सा प्रोग्राम, इंपोर्ट टाइम। यहाँ एक और बिल्ट इन लाइब्रेरी का हमने यूज किया है, टाइम। हमने क्यों यूज किया है? हमने इसलिए यूज किया थोड़ा डिले लगाने के लिए, मतलब काफी तेजी से चीजें आ जाती हैं। हम क्या चाहते हैं, थोड़ा गैप करके, थोड़ा टाइम लेकर के आए। अब जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम अभी बनाया था टेबल वाला, उसी में मैं अगर अगर इसको लगा देता हूँ इम्पोर्ट टाइम, और स्लीप लगा देता हूँ, टाइम डॉट स्लीप, तो वो कैसे आएगा? थोड़ा डिले करके आएगा, जितना हम लगाएंगे उस हिसाब से। मैं लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को करेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इम्पोर्ट टाइम, और नीचे लगा दिया मैंने टाइम डॉट स्लीप, और ब्रैकेट के अंदर मैंने दे दिया सेकंड्स में, ये 2 सेकंड्स। जब रन करूंगा तो आप देखिएगा। अब ये जो है, अब मैं लिखने जा रहा हूँ 3। अब इसकी टेबल देखिएगा, थोड़ा 2 सेकंड्स के डिले के साथ आएगी। देखा आपने, ये आया सेकंड्स के डिले के साथ। तो ऐसे ही आपको ये वाला प्रोग्राम भी करना है। तो जल्दी से जो हमारा ट्राइवर्स, की हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, और हमें इसको आज क्लास बी सेशन आज का खत्म करना है। इस जो हमारा ट्राइवर्स वाला प्रोग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो ले लीजिए। तो आज का सेशन हम कंप्लीट करेंगे
जिससे जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है हमारे पास, टाइम नहीं है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने के बाद कहिए डन। ठीक है, सब लोगों ने ले लिया। अब क्या है, क्विज है, ये आप लोगों को देनी है। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्विज इसका ये आप लोगों के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, आप लोगों के पास पहले से होगा आपके मॉड्यूल में। आप लोगों को अटेम्प्ट करना है ये खुद। ठीक है, तो मैं इसकी ये अपनी स्क्रीन शेयरिंग रोकता हूँ अब, और आते हैं हम चैट्स की तरफ। कि अगर किसी को कुछ पूछना हो मुझसे तो पूछ सकता है, और अगर नहीं पूछना है तो यू आर फ्री टू अटेम्प्ट द क्विज, आप जा सकते हैं। और मैंने जो पढ़ाया, अगर कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, मैं आंसर देता हूँ। कैसे अटेम्प्ट क्विज, एक मिनट थोड़ा पानी पी लूँ फिर बताता हूँ। मैं बताना चाहूँगा, क्विज है आपको, जहाँ से आप लॉगिन करते हो वहाँ पे मॉड्यूल में जाइए, मॉड्यूल में लास्ट में क्विज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आपको आंसर मार्क करना है, सेव करना है, तब नेक्स्ट करना है। सिर्फ मार्क करके नेक्स्ट नहीं करते जाना है, मार्क करिए, सेव करिए, तब नेक्स्ट करिए, अदरवाइज वो सेव नहीं होगा। ओके, तो मैं आज का सेशन ओवर करता हूँ, थैंक यू सो मच।